हेलो, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे गाड़ी की सेफ्टी के बारे में, ठीक है, अपनी पैसेंजर्स की सेफ्टी के बारे में, ठीक है। हम लोग सब जब भी कोई नई कार्स खरीदते हैं तो हम लोग को सबको शौक रहता है कि हम लोग को रहता है कि हम हमारी गाड़ी को कुछ हो ना, हम अपनी गाड़ी को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, चाहे वो अंदर से हो चाहे हम लोग की गाड़ी बाहर से हो। तो एज अ प्रोटेक्शन हम लोग साइड बिडिंग्स लगाते हैं, ठीक है, हम लोग फ्रंट और रेयर के बम्पर गार्ड्स लगाते हैं, बम्पर प्रोटेक्शन। कुछ लोग उसको स्टील के हम लोग बम्पर्स वगैरह यूज करते हैं, ठीक है, आयरन के हम लोग बम्पर्स प्रोटेक्शन वगैरह यूज करते हैं। प्लस हम लोग गाड़ी पे सीट कवर्स वगैरह हम लोग सब चढ़ाते हैं ताकि हमारी गाड़ी जैसे बिल्कुल रहती है, हम उसको एज ए सेफ्टी और ऐसे हम लोग उसको अच्छा दिखाने के लिए भी और थोड़ा सा हमारी गाड़ी को कुछ होना उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा क्या आपको नहीं कराना चाहिए, ठीक है, अपनी नई कार में क्या आपको नहीं कराना चाहिए और क्यों वो आपके लिए सही हो सकती है, क्यों आपके लिए वो खराब हो सकती है, ठीक है। तो जैसा मैंने आपसे डिस्कस किया तो हम लोग पहली चीज बात करेंगे कि जब भी हम कोई नई कार खरीदते हैं तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, फ्रंट में और रेयर में, चाहे उनको चलानी कम आती हो किसी से भी, तो सोचते हैं कि हम लोग के बम्पर्स जो हैं, क्योंकि सबसे पहला जो इम्पैक्ट आता है अभी किसी के साथ आपकी गाड़ी की टक्कर होती है, कुछ भी होता है तो बम्पर्स पे आता है, फ्रंट और रेयर, क्योंकि वहीं से ज्यादातर होता है। तो सब लोग क्या करते हैं, फ्रंट में और रेयर में सोचते हैं कि हम लोग बम्पर प्रोटेक्शन लगा लें, ठीक है, वो स्टील के हम लोग बम्पर प्रोटेक्शन लगा लेते हैं, ठीक है। उससे क्या होगा, ऐसा आपने देखा भी होगा कि एज ए सेफ्टी नोन गवर्नमेंट ने भी हम लोग को ये मना किया हुआ है कि हम लोग को कोई भी बम्पर प्रोटेक्शन यूज नहीं करनी है, ठीक है, एज पर दी गवर्नमेंट और एज पर सब ने यूज किया। बट सब लोग क्या करते हैं, फ्रंट के तो सब लोगों ने छोड़ दिए, क्योंकि जब भी कोई पुलिस वाला आता है तो सामने से देखता है तो हम लोगों को दिख जाते हैं पुलिस वाले, उसको आपको चालान कर देते हैं। बट रेयर वाले जो होते हैं वो कभी भी पुलिस वाले को दिखते नहीं है, क्योंकि वो पीछे से नहीं देखते। अगर आपकी गाड़ी अनलेस रोकी है तभी वो उसका चालान कर देता है, उसको चालान नहीं करते हैं। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, इस चीज को क्या नहीं करना चाहिए, क्यों हम लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए। जैसा मैं आपको बताता हूँ कि कभी भी आपको, चाहे वो आगे का हो चाहे वो पीछे का हो, कभी भी यूज नहीं करना चाहिए। अगर सपोज करो आपके फ्रंट में आपके पास गार्ड होता है, आपका फ्रंट से आपका अगर कोलिजन होता है तो उस केस में क्या होगा कि हम लोगों का जो एयर बैग्स होते हैं, ठीक है, वो डिप्लॉय नहीं होंगे। और हम लोग के अगर एयर बैग्स नहीं खुलते हैं तो उससे क्या होगा, जो हमारे को हम ड्राइवर और पैसेंजर दोनों को पैसेंजर्स हम लोगों को जो हमारा जो इम्पैक्ट हो सकता है बॉडी की डैशबोर्ड के साथ हो सकता है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हम लोग को क्या है कि जो डैमेज रहेगा वो ज़्यादा रहेगा, ठीक है। सो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, ताकि आपके एयरबैग्स हमेशा खोले जब भी आपका फ्रंट से इम्पैक्ट होता है, तो उस सिचुएशन में कभी भी आपको फ्रंट का हम लोग को कभी भी नहीं लगाना चाहिए। बिकॉज क्योंकि जो एयरबैग के जो सेंसर होते हैं ना, वो जस्ट बिफोर, जैसे हम लोग का रेडिएटर होता है ना, रेडिएटर के जस्ट इनसाइड रेडिएटर होते हैं, ताकि जैसे ही आपका बम्पर, ऐसा नहीं कि हल्के से भी किसी से दब जाए तो वो खुल जाए, डिप्लॉय नहीं, थोड़ा सा अंदर होता है, जिससे क्या होगा, डिप्लॉय तभी होता है जब उसको लगता है कि मेजर इंपैक्ट है। कभी भी माइनर इंपैक्ट पे डिप्लॉय नहीं होते हैं, हमेशा मेजर इंपैक्ट पे डिप्लॉय होते हैं। बिकॉज अगर माइनर इवेंट्स पे भी होंगे तो हमारी क्योंकि जो एयरबैग्स होते हैं ना, वो जो हमारा डैशबोर्ड होता है ना उसको खराब कर देंगे। जब भी वो डिप्लॉय होंगे तो डैशबोर्ड तोड़ के निकलेंगे। तो यानी कि जब भी अगर माइनर इंपैक्ट्स पे भी निकलेंगे तो आपकी जो कॉस्टिंग हो सकती है, रिपेयर कॉस्ट बहुत ज्यादा आएगी। तो इसलिए माइनर पे नहीं होता है, देयर इज सम लिमिट कि जब एक पर्टिकुलर स्पीड पे इम्पैक्ट आता है और जितना डीप इम्पैक्ट आता है तभी वो जो आपके एयरबैग्स होते हैं डिप्लॉय होते हैं। तो आई रिकमेंड कभी भी आप फ्रंट के जो हम लोगों के बम्पर गार्ड्स होते हैं स्टील के या किसी भी मेटल के, आप यूज मत कीजिए। अब आता है क्वेश्चंस, सब लोग फ्रंट के तो सबने छोड़ दिया बिकॉज दे आर स्केर्ड ऑफ चालान, पुलिस वगैरह की वजह से उन लोगों ने सबने छोड़ दिया। बट जो रेयर का होता है अभी भी लोग बहुत लगा के घूम रहे हैं, ठीक है। मैं उसका भी एक रीजन आपको बताता हूँ कि रेयर हम लोगों को क्यों नहीं लगाना चाहिए, क्यों हम लोग के पास रेयर वाला भी रीजन रहता है, ठीक है। जो आपको मैं बताता हूँ, जो हमारे बम्पर प्रोटेक्शन होती है वो जो होती है वो बिल्कुल जुड़ी होती है हमारी गाड़ी के चेस के साथ। मेटल टू मेटल जो स्क्रू या जैसे भी हम लोग की बोल्टिंग वगैरह वो लोग करते हैं, वो गाड़ी की चेस के साथ करते हैं, ना कि बॉडी के साथ, प्लास्टिक बॉडी के साथ, वो बिल्कुल चेस के साथ करते हैं, ठीक है। अगर आपकी गाड़ी आप चल रही है फॉग में कहीं पे भी, अगर पीछे से इम्पैक्ट आता है तो वो सीधा इम्पैक्ट आपकी गाड़ी की चेस पे आ जाएगा, ठीक है। सीधा इम्पैक्ट आपकी गाड़ी को कोई कुशनिंग नहीं मिलेगी, ठीक है। सीधी गाड़ी आपके रेयर बम्पर गार्ड से टकराएगी और डेफिनेटली बिकॉज जो फोर्स इतना ज्यादा होगा, इम्पैक्ट इतना ज्यादा होगा, यू कांट कंट्रोल योर कार। आपकी जो गाड़ी होगी वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। कोई भी ड्राइवर उस पर्टिकुलर स्पीड के इम्पैक्ट को नहीं सहन कर पाएगा और आपकी गाड़ी रोल हो सकती है, टकरा सकती है साइड में डिवाइडर से और आप उसको नहीं कंट्रोल कर पाएंगे, रोड के दूसरी साइड भी जा सकती है बिकॉज इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है, ठीक है। बट अगर आपके पीछे रेयर बम्पर गार्ड नहीं होता है तो उसका क्या एडवांटेज रहता है कि गाड़ी को कुशनिंग मिल जाती है। कोई भी गाड़ी आती है आपकी बूट को दबा देगी, आपके बम्पर को दबा देगी, जिससे क्या होगा, जो कुशनिंग, जैसे हम लोग तकिया यूज करते हैं ना, जस्ट लाइक अ सपोर्ट,
गाड़ी को कुशनिंग मिल जाएगी। जब तक गाड़ी के चेस तक आपका इम्पैक्ट पहुंचेगा तब तक जो इम्पैक्ट का जो फोर्स होगा ना वो मिनिमाइज हो चुका होगा, जिससे क्या होगा ड्राइवर के ऊपर इम्पैक्ट नहीं आएगा, ड्राइवर गाड़ी को आसानी से कंट्रोल कर पाता है। उससे क्या होता है कि आपकी जो कार है वो स्टेबल रहती है। बट इन केस ऑफ गार्ड्स वो सीधा इम्पैक्ट तुरंत आपके ड्राइवर के पास आएगा और आपको मौका नहीं मिलेगा गाड़ी को कंट्रोल करने के लिए। बट एट दी सिचुएशन व्हेन आप यू डोंट हैव एनी बम्पर गार्ड्स या कुछ भी नहीं होता है, तो गाड़ी का जो रेयर होता है ना वो उस तरीके से डिजाइन किया गया था, उसके बम्पर के अंदर उस तरीके की प्रोटेक्शन दी गई होती है ताकि वो कुशनिंग का काम करती है और वो क्या करेगी, उस पर्टिकुलर इम्पैक्ट को सहन कर लेती है और आपकी गाड़ी पे ड्राइवर तक वो इम्पैक्ट नहीं आता। गाड़ी बेसिक से आपकी खराब हो जाएगी, ठीक है, पीछे से बस। बट अदर सिचुएशन में क्या होगा, गाड़ी रोल भी हो सकती है, दूसरी तरफ भी जा सकती है, प्लस आपके अंदर जो ड्राइवर या को पैसेंजर को पैसेंजर्स हैं उनको भी इम्पैक्ट हो सकता है। बट इस केस में क्या होगा, सिर्फ गाड़ी जाएगी, कुछ नहीं होगा। बट अगर आपके पास रेयर बम्पर होता है तो उस कंडीशन में कुछ भी हो सकता है। यू नेवर नो, गाड़ी दूसरी साइड जाती है तो सामने से क्या आ रहा है, क्या गाड़ी आ रही है। तो आई रिकमेंड कि कभी भी आपको फ्रंट के और रेयर के बम्पर गार्ड्स कभी भी यूज नहीं करने चाहिए, ठीक है। अब हम सेकेंड बात करते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। तो इसका जो फ्रंट का जो हमारा जो एयर बैग रहता है ना वो इसके अंदर होता है। ये जो आपका ये है, जो हमारा दूसरा एयर बैग होता है यहाँ पे होता है हमारा, ठीक है। साइड के हम लोग इधर होते हैं, बट कुछ मैक्सिमम कार्स में 2 ही एयर बैग्स आते हैं, एक यहाँ पे और एक आपका यहाँ पे हम लोग का एयर बैग हम लोग के पास आता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि कुछ लोग सोचते हैं कि स्टीयरिंग में कुछ मॉडिफिकेशंस करा दें, हम लोग कवर्स वगैरह चढ़ाते हैं या स्टीयरिंग खोल के वो कवर वगैरह चढ़ाने होते हैं। तो ये इसमें ये बहुत रेयर है, ठीक है। कपलिंग टू कपलर्स होते हैं, आसानी से लॉक हो जाता है। बट फिर भी जब भी आप कभी भी स्टीयरिंग कवर चढ़वाते हैं तो आप ध्यान रखना, कोई भी स्टीयरिंग खोल के अगर स्टीयरिंग कवर चढ़ा रहा है तो वो इसको भी खोलता है। तो इसको जब वो खोलता है तो ध्यान रहे कि जो आपके जो कनेक्शंस रहते हैं एयर बैग के, वो कनेक्शंस प्रॉपर कर दे। अगर वो प्रॉपर कनेक्शंस नहीं करता है एयर बैग के तो आपको ध्यान रखना भाई एयर बैग के कनेक्शन प्रॉपर कर दे। अगर इसका कनेक्शन लूज रह गया, कुछ भी रह गया, आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में टेस्टिंग कुछ नहीं होती। कोई भी टेस्ट नहीं कर सकता कि आपका एयर बैग काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो पता चलेगा वो सिर्फ डिफिकल्ट सिचुएशन में, जब गाड़ी में इम्पैक्ट होगा तभी पता चलेगा, पता चलेगा खुल नहीं रहा है। तो आप ध्यान रहे, जब भी आप स्टीयरिंग कवर वगैरह कुछ चढ़वाए तो ध्यान रखिए जो आपका एयर बैग का जो कनेक्शन है वो प्रॉपर है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका एयर बैग कनेक्शन रहे। तीसरे और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर के बारे में डिस्कस करते हैं, जो हमारी को पैसेंजर की जो सेफ्टी है उसके बारे में डिस्कशन करता हूँ, ठीक है। आपको पता होगा जितनी भी हमारी कार्स वगैरह जो कंपनीज होती हैं वो सेंसर बेस्ड बहुत सारी होती है। एयर बैग्स भी सेंसर की वजह से खुलते हैं। जो ड्राइवर का तो हमेशा परमानेंट एक्टिव रहता है कि कोई भी इम्पैक्ट आया ड्राइवर को, बिकॉज बिना ड्राइवरलेस कार तो चलेगी नहीं। ड्राइवर के लिए तो वो हमेशा ऑन रहता है कि कुछ भी इम्पैक्ट आया ड्राइवर का जो एयर बैग होगा वो हमेशा खुलेगा, ठीक है। तो वो हमेशा खुलना ही खुलना है। बट जब भी हमारे पास को पैसेंजर्स के अंदर भी हमारे पास एयर बैग्स आते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारे पास जो एयर बैग होता है ना वो सेंसर बेस्ड होता है। सपोज करो अगर आपके साइड में अगर कोई नहीं बैठा है तो वो नहीं खुलेगा। अगर आपके साइड में अगर वो कोई बैठा है तभी वो साइड वाला जो एयर बैग है, कॉस्टिंग बचाने के लिए बम्पर की, बिकॉज मैं दिखा, ये तो बहुत जल्दी से और कम कॉस्ट में ठीक हो जाएगा, ये खुलेगा और ये सिर्फ ये वाला पीस आपका नया लग जाएगा। बट इन केस रेयर पैसेंजर का जब एयर बैग डिप्लॉय होता है तो ये जो एरिया आप देख रहे हैं ना, इस एरिया को तोड़ के वो बाहर निकलता है। तो सिचुएशन में क्या हो सकता है, बम्पर पूरा खराब है, तो रिपेयरिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है और एडिशनल। बट जो हमारा को पैसेंजर का जो एयर बैग होता है ना वो डिप्लॉय तभी होता है जब आपके साथ में कोई को पैसेंजर आपके साथ बैठा है। तो आप देखेंगे ये जो सीट है ना, इस सीट के अंदर क्या है, हम लोग के पास सेंसर्स लगे हुए हैं, ठीक। जैसा आपने देखा होगा अगर आपके को पैसेंजर में कोई बंदा आपके साथ यहाँ पे बैठता है तो आपके सीट बेल्ट अलार्म भी डिप्लॉय हो जाते हैं कि सीट बेल्ट लगाइए को पैसेंजर भी। दैट मीन्स जब भी कोई भी इस पर्टिकुलर सीट पे एक पर्टिकुलर वेट का बंदा जब बैठता है तो सीट विल रिकॉग्नाइज कि समबडी सिटिंग ऑन माई दिस पर्टिकुलर सीट। तो वो क्या करता है, आपके बेल्ट के रिमाइंडर को भी देता है। प्लस ये आपका जो सेंसर है इसके अंदर 2 सेंसर होते हैं, एक आपका एयर बैग सेंसर भी होता है जो एयर बैग को अलर्ट करता है कि साथ में पैसेंजर बैठा है या नहीं बैठा है। तो हम लोग क्या गलती करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया हम लोग सब सीट कवर्स वगैरह चढ़वाते हैं। तो सीट कवर चढ़वाते वक्त आपको क्या करना है, आपको एक छोटी सी चीज रखना है कि कोई भी आपको कितना भी बोले कि भाई मैं बकेट फिटिंग, नॉर्मल सीट कवर्स आप चढ़ा सकते हैं जो सिर्फ कवर होता है। बट हम लोग को शौक होता है कि हमारी गाड़ी में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो सीट कवर चढ़ाएंगे वो हमारे पास कैसे होने चाहिए, बकेट फिटिंग होनी चाहिए, जिसका लुक जो होता है ना वो बहुत अच्छा आता है, बिल्कुल लगता है कि कंपनी फिट जेन्युइन है। तो हम लोग क्या करते हैं, वो एयर बैग्स वो सब हम लोग सीट कवर चढ़वाते हैं। तो बहुत ध्यान रखें, आप पूरी सारी सीटों पे कराइए बकेट फिटिंग। बट कभी भी इस पीछे बैक पे भी आप बकेट फिटिंग करा सकते हैं, जैसे दिखाएंगे आप मैंने कराई हुई है। बट कभी भी मैंने इसके ऊपर आप देखेंगे यहाँ पे मैंने बकेट फिटिंग नहीं कराया। मैं आपको और भी दिखा देता हूँ,
इस वाली सीट पे मेरा बकेट फिटिंग हो रखा है, ठीक है, बट इस सीट पे मैंने इस पे बकेट फिटिंग बिल्कुल नहीं करा। आपको नीचे आपको भी पूरा जो रहेगा आपको कभी बकेट फिटिंग, बिकॉज जब बकेट फिटिंग होती है ना तो वो लोग क्या करते हैं, ये सीट को काटा जाता है, जो आपकी जेन्युइन सीट आती है यहाँ पे उसमें कट लगाया जाता है। तो ऐसा भी हो सकता है कट लगाते वक्त कहीं आपकी सेंसर तो खराब नहीं हो जाए, आपके सेंसर की तार तो नहीं कट जाए। अगर उसने बकेट फिटिंग कर दी, सेंसर खराब हो गया या उसका तार कट गया, तो आपको पैसेंजर बैठा भी होगा, सीट बेल्ट अलार्म जरूर बजेगा, बट लेफ्ट वाला जो आप यहाँ पे आपके जो साइड में आपका जो एयर बैग होगा वो डिप्लॉय नहीं होगा, बिकॉज आपने यहाँ बकेट फिटिंग कराया, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा। तो आई रिकमेंड सीट कवर चढ़ाइए जरूर, बट सिर्फ एक जगह पे, ये जो पर्टिकुलर एरिया है यहाँ पे आप अपना बकेट फिटिंग मत कराइए को पैसेंजर के लिए। ड्राइवर का डिप्लॉय जरूर होगा, बट यहाँ का अगर सेंसर में कुछ भी गड़बड़ होता है तो यहाँ पे आपका बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है डिफिकल्ट सिचुएशन में, ठीक है। तो ये छोटा सा वीडियो था, कुछ टिप्स देनी थी जो हम लोग के भाई लोग जो नई गाड़ियां खरीदते हैं तो वो क्या कराते हैं, ये दोस्त यही सब चीजें लोग कराते हैं। लेफ्ट और राइट में जो बीडिंग है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसको करा सकते हैं, वो आपकी हेल्प ही करते हैं, क्योंकि आप पार्किंग में गाड़ी खड़ी करते हैं तो लेफ्ट वाले बंदे दरवाजा खोलते हैं तो आपकी बीडिंग से टकराएगा, आपकी गाड़ी पे दरवाजे पे निशान नहीं पड़ेगा। बस उसका मेन ये रोल यही है। बाइक वाइक वालों का कोई वो नहीं बचाता, कुछ नहीं बचाता, साइड टकराती है तो भी गाड़ी को वो ज्यादा नहीं इम्पैक्ट करता। बस उसका जो बेनिफिट रहता है साइड बीडिंग्स का सबसे ज्यादा सिर्फ वो यही रहता है कि कोई भी गाड़ी साइड में खड़ी होती है, पार्किंग में खड़ी होती है, तो लेफ्ट वाले जो बंदे होते हैं, राइट वाले बंदे होते हैं, दरवाजा खोलते हैं तो सीधा जो दरवाजा होता है हमारी गाड़ी के साथ टकराता है और आपकी गाड़ी पे वहां पे डेंट आ सकता है, बस। और कोई उसका रोल नहीं है। साइड इम्पैक्ट से बिल्कुल नहीं बचाता है, सबका कहने का है। फ्रंट पे भी लोग प्लास्टिक के चिपका लेते हैं, फ्रंट और एयर पे, वो भी सिर्फ कहने की बात है कि वो आपका गाड़ी को बम्पर को बचा सकता है। लोकेशन वो नहीं होती है, लोकेशन डिफरेंट हो सकती है, वो भी कुछ नहीं, गाड़ी का लुक और आपको खराब कर दे। तो आई रिकमेंड कि वो आपको नहीं करना चाहिए। बाकी आप साइड लगा लीजिए ताकि पार्किंग जो समय गाड़ी खड़ी करनी होती है तो रहता है, ठीक है। बाकी मैंने आपको 3 इंपॉर्टेंट टिप्स दी है नए यूजर्स के, जब भी आप नई गाड़ी खरीदें तो ये बिल्कुल ना करें, ठीक है। थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में, क्योंकि बम्पर की जो कॉस्ट होती है, रिपेयरिंग कॉस्ट बहुत ही रेयर होती है, मुश्किल से 1000-2000, ठीक है। मेजर इम्पैक्ट में तो आपका स्टील वाला भी नहीं बचा पाएगा, बट माइनर इम्पैक्ट्स में बचाएगा जरूर, पर उसकी कॉस्टिंग बहुत ही रेयर होती है। बट अगर डिफिकल्ट सिचुएशन में आपकी कॉस्टिंग भी डबल हो सकती है और आपके लिए ही खतरे, मतलब जो बंदे चला रहे हैं उनके लिए बहुत डेंजरस। तो ये चीजें नहीं कराई कभी भी। तो गाड़ी की जो सेफ्टी फीचर्स है आई रिकमेंड उनके साथ कोई भी रिस्क ना लें, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो, ठीक है, एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।